प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते हैं केवल इस संसार की बात नहीं है, स्त्री की सौंदर्य आकर्षित करता है ये भौतिक संसार मेटेरियल, नहीं, बोले वहाँ पे भी है। बोले सोर्स में पता चलता है कि कोई भी चीज भगवान से निकलता है। जन्माधस्य जतः, सब कुछ के स्रोत तो श्री भगवान है। तो ये माया शक्ति का स्रोत भगवान तो मेरा ही तो है, लेकिन मैं माया के अधीन नहीं हूं, माया के अधीश हूं, मैं मालिक हूं। माया के साथ रहता हूं मालिक के रूप में। जब मुझे आनंद लेना होता है माया को मैं यूज करता हूं। लेकिन इस जगत को और इस जगत में अंतर कितना है? अंतर है दूध और दही का अंतर। मैटर वही है। दही और कहीं से बनता है? पानी से, तेल से किसे बना सकते हैं? नहीं। किससे बनेगा? दूध से ही बनेगा। दूध में थोड़ा खट्टा डाल दो, हो गया दही। और दही फिर दूध बनेगा? सर पीट दो, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। लेकिन आसान से दही बन जाएगा, बड़ी आसान से, कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अपना बन जाएगा। फिर तो मेहनत करते करते थक जाओ, नहीं बदलेगा। यही होता है प्रेम और काम के अंतर। भगवत जगत में वो प्रेम के रूप में रहता है। स्त्री आकर्षण कैसे रहता है? प्रेम के नाम से। यहाँ इंद्रिय वासना पूर्ति करने की इच्छा नहीं होता। एक्चुअली हम प्रेम प्रेम कहते हैं, कई लोग तो बानियान में लिख कर डालते हैं आई लव यू। अरे भद्दे कहीं के, जानते ही नहीं लाभ होता क्या चीज, पता ही नहीं। इस संसार में हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। लाभ तो केवल कृष्ण के साथ हो सकता है, कृष्ण जनों के साथ हो सकता है, और किसी के साथ लाभ नहीं होगा, लस्ट होगा। हाँ, यही हो। तो उस जो प्रेम संबंध, वो जो दिव्य आनंद की स्थिति, उसको हम उल्टा प्रतिबिंब से यहाँ वहाँ काम के रूप में दिखाई पड़ता है। क्योंकि असलियत जो ये जगत में दिखता है ये सब छाया है। ये क्या है? छाया है। उसका काया है ऊपर में, तो वहाँ सही रूप में है और यहाँ उल्टे रूप में है। इस जगत का सर्वश्रेष्ठ आकर्षण, सर्वश्रेष्ठ आनंद के स्रोत जो है वहाँ जस्ट उल्टा है, और वहाँ जो है वहाँ उल्टा है। इसी को कहते हैं वहाँ प्रेम है, वहाँ काम है। वहाँ सर्वश्रेष्ठ आनंद के स्रोत है प्रेम, और यहाँ सर्वश्रेष्ठ आनंद के स्रोत है काम। वही गड़बड़ हुआ। और हम काम से कैसे बचे? बोले बचने का और कोई उपाय नहीं, इस परम दृष्टा निवर्तते। केवल उन सोर्स जो हैं, जो भगवान है, उनके प्रति अगर हम आकृष्ट हो जाएं, उस प्रेम के चीज को जाने, सुने, समझें, तो फिर अपना छूट जाएगा। भागवत में कई जगह पर वर्णन आता है कि इस धरती पर जो सौंदर्य ब्यूटी है, कभी कभी मिस ब्यूटी ना, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, माय गॉड, पता नहीं हाउ दे आर सिलेक्टिंग मिस यूनिवर्स। तो इसे बताया गया जो मिस यूनिवर्स, यहाँ के यूनिवर्स, ये भौतिक ब्रह्मांड में जो होते हैं, उनके ऊपर लोग होते हैं। उनके ऊपर में जैसे भूलोक है, भूवलोक, उपदेवता रहते हैं। स्वलोक तो उस स्वर्ग में असली देवता रहते हैं, उनके थोड़ा नीचे कैडर के उपदेव वही रहते हैं। वो लोग यहाँ के सौंदर्य को देखकर क्या सोचते हैं? छी, नाली के कीड़े की बराबर देखते हैं। हम जिसको बोलते ओ जो बोलते आ, उल्टी करते हैं उसको देख, इतने उसे गंदा लगता है। बोलते क्या था, कैसे लेकर के आया, उसके ऊपर पाउडर पेस्ट लग करके आया, छी, ऐसे दिखते हैं उपदेव। तो उपदेव लोक में, भूवलोक में जो सौंदर्य है, उसको स्वर्गलोक वाले छी,
छिछिकार करते हैं उसको। और स्वर्गलोक जो सौंदर्य है, महलोक उनको भी इस प्रकार ट्रीट करते हैं। महलोक के सौंदर्य को जनलोक, जनलोक के सौंदर्य को तपलोक, तपलोक के ऊपर में सत्यलोक, सत्यलोक के सौंदर्य ये संसार के टॉप मोस्ट ब्यूटी ब्रह्मलोक में होता है, सत्यलोक। उसका माल मसला कुछ अलग है, क्योंकि हम लोग का अंदर शरीर में जो इंग्रेडिएंट्स है मोस्टली मिट्टी और पानी, और थोड़ा बहुत नाम भर के लिए है हवा और तेज और ये सब नाम मात्र के लिए, मैक्सिमम क्वांटिटी में मिट्टी और पानी। इसीलिए मिट्टी और पानी के धर्म है गंध और रस और गंध, यही दोनों ही होता है शरीर में और कुछ नहीं। तो लेकिन जैसे हायर प्लैनेट में जाते हैं ये इंग्रेडिएंट्स घटते जा रहा है, इसीलिए वो हवा में चलते हैं, लाइट सब कुछ उनका अलग प्रकार, खान पान ऐसे नहीं करना पड़ेगा, तो ये सब चलता है। तो ब्रह्मलोक में तो सूक्ष्म और सूक्ष्म है, लेकिन है मैटर, लेकिन शटल रूप में। तो उनका ब्यूटी तो हम इनकंसीवेबल, हम कंसीव भी नहीं कर सकते ब्रह्मलोक का, सत्यलोक का सौंदर्य है बियॉन्ड कंसेप्शन, हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम देखे ही नहीं, कोई फटाफट तो है ही नहीं, क्या देखे। केवल जो हमको इन्फॉर्मेशन मिला शास्त्र से ब्रह्मलोक का जो सौंदर्य होता है, हम उसको अवर्णनीय है, समझ नहीं सकते, परे है हमारे से। और ब्रह्मलोक का जो सौंदर्य होता है, ब्रह्मलोक के बाद में फिर लेवल यहीं खत्म हो जाता है ब्रह्मांड का, जगत ये धरती लोक में। तो उसके बाद में फिर डार्क ब्लैक होल होता है, उसके बाद बिरजा नदी, उसके बाद सिद्ध लोक होता है, फिर शिव लोक है, उसके ऊपर में जाकर भगवत धाम शुरू होता है, वैकुंठ लोक। ये जो ऊपर में जहाँ थोड़ा बहुत है तो सब ऊपर के हैं, हम तो यहीं से नहीं समझ पाते ऊपर क्या जाने, है ना नहीं। अब इसीलिए भगवान ने जो उर्वशी को बनाए उसमें थोड़ा सा यहीं के प्रोडक्शन डाले थे माल मसला, लेकिन नक्शा वहाँ का था, वहाँ का डिजाइन था, मैटर वहीं का था। इसीलिए देख कर के ऐसा बेहोश हो रहे थे, स्वर्ग के सुंदरिया बेहोश हो रहे थे, हम लोग के लिए तो हिसाब किताब। अब उन सभी में जो भगवंत वैकुंठ में जो सुंदरी होते हैं, सुंदर जो होता है, उनका तो हम सोच भी नहीं सकते। उनमें से सर्वश्रेष्ठ होते हैं लक्ष्मी, भगवत महिषीगण, अत्यंत सुंदर जो होते हैं। हाँ मैं भूल गया, इसमें वर्णन आता है कि जो लोग भगवान के भक्ति करके थोड़ा बहुत आसपास गए हैं, जानते हैं, और भगवान के प्रेयसीगण थोड़ा बहुत देखे हैं दूर से, तो उन लोग का सामने कितने भी सुंदरी स्त्री आए, उनके साथ रहते हैं, लेकिन उनका मन में कोई काम भाव पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक बार भगवान के सौंदर्य को देख चुके, एक बार भगवान की सुंदरता को देखने के बाद सब कीड़े की जैसा लगता है। इसी को जमुनाचार्य कहते हैं, मुझे तू करता हूं मैं, एक बार देखे। श्री रामानुजाचार्य के इतिहास में एक बड़ी सुंदर कथा आता है। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था धनुर्दास। रामाचार्य जब थे 1000 साल पहले की घटना, वो यंग मैन था, बड़ी बिल्डर था, बहुत बड़ा फेमस था वो। उनका शरीर सुंदर, मैंने बहुत टफ था वहाँ पे। तो उन्होंने, उनका नाम, उनका पत्नी का नाम क्या था, सब उनके जो एक पत्नी तो शादी तो नहीं किया था, उनका गर्लफ्रेंड था। तो इतने बुरी तरह से फंसा था, रंगनाथ रंग सामने वहाँ एक बहुत बड़ा मेला था, लाखों के भीड़ आए थे। उस भीड़ में ओ हेमांबा उसका नाम था, सरी गोल्डन बड़ी, हेमा मतलब गोल्ड, और जिसका शरीर स्वर्ण जैसा है, हेमांबा उस लड़की का नाम था। वो उनको धूप ना लगे कि छतरी लेकर के पीछे पीछे चल रहा था उनका। धनुदास ने वो मिस इंडिया था तब, मैंने मिस्टर इंडिया था, तो वो छतरी लेकर के हेमांबा के ऊपर जा रहा था। सारे लोग देख करके उनको कितनी क्रिटिसाइज करते, हु केयर्स, वो नहीं देखता था, बोला भाड़ में जाओ, मैं तो हमारा अपना काम कर रहा हूँ।
वो ऐसे हिलने से ऐसे छत्र हिलाता था, ऐसे खड़ा से ऐसे करता चला। श्री रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ कावेरी स्नान में जाते थे, उनको देखे उनको भी लगा, बोले कितने बेशर्म है। उनके शिष्य बोले गुरुजी ये आज के नहीं, ये तो फेमस है यहाँ के, इतने बोले आदमी बोले फेमस है यहाँ के मिस्टर इंडिया, लेकिन ये इतनी बुरी तरह से फंसा है, ऐसे ऐसे करता है उनके लिए। तो रामानुजा को लगा अरे उनको कुछ ट्रीटमेंट, तो उनको बुलाए, धर्मदास को बुलाए। वो देखा उनको जाकर से बोले मैं कैसे जाऊंगा, ये नहीं जाने से मुझे नहीं जाऊंगा, मैं तो कंपार्टमेंट हूँ, इंजन तो वो है। तो रामानुजा बोले इंजन को बुलाओ। तो बालिका आई हेमांबा, तो उनके पीछे पीछे धनुदास भी आए। आचार्य ने धनुदास से बात की, बोले आपको शर्म नहीं लगता, आप ऐसे ऐसे उनके पीछे चलते हैं? उस स्त्री के सामने बोले नहीं, शी इज माई लाइफ एंड सोल, मैं तो उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बोले क्यों? बोले क्योंकि मैं उनके सौंदर्य से पूरी तरह से आकर्षित हूँ, इसलिए मैं जीवन देने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आई डोंट केयर एनीथिंग। भगवान बोले आप सच बोल ना? बिल्कुल सच बोलता हूँ, करता हूँ, देख नहीं रहे, दुनिया को पूछो, सब जानते हो। बोले अगर उनसे भी कोई सुंदर वस्तु ना, इम्पॉसिबल, उनसे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। बोले अगर कोई सुंदर वस्तु ना, हो ही नहीं सकता, आई एम चैलेंजिंग। रामाचार्य बोले अगर कोई सुंदर वस्तु मिले तो आपको छोड़ देंगे? तो सोचने लगा 2 मिनट, देखने लगा उनको, खड़ी थी बाजू में, वो भी उनको देखने लगे। तो क्या बात है? नहीं ऐसे बता रहे हैं, आपसे ब्यूटीफुल कोई हो सकता है क्या? आचार्य बोले आप नहीं, आप का लाओ शाम को, उनको भी साथ में लाना है तो लाओ। अब मैं एक बार दिखा देता हूं, आप देखो, अगर उनसे भी सुंदर देख करके देखोगे तो सुंदरता को प्रसन्न कर फंसते ना तुम भी उसमें फंस जाओगे ना, अगर ऐसा संभव सुंदर हो तब हो सकता है। बोले आओ, तो उन्हें आए। दूसरे दिन श्री रामानुजाचार्य ने भगवान रंगनाथ को प्रार्थना की, बोले प्रभु हजारों लाखों लोग आपके दर्शन करते हैं, आकर के सो जाते हैं, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ 1 सेकंड के लिए एक झलक आपके रूपश्री को उनको दिखा दो। आपके श्री, आपकी सुंदरता हम तो देखते हैं, सोए लेटे कितने बार, बोले नहीं, आपके रूपश्री को जो आपके सचमुच है, 1 सेकंड के लिए एक झलक दर्शन उनको करा दीजिए। प्रार्थना किए रामानुजाचार्य, तो उनको साथ में लेकर के गए थे। अब वो तो बोला मैं अकेला तो जाऊंगा नहीं, इंजन चलेगा साथ में, हम चलेंगे। बोले दोनों ही चलो। अब लेकर गए, क्योंकि स्वयं आचार्य देव जा रहे हैं तो उनके लिए कोई और, आजकल तो बिना 250 रुपये के टिकट लेकर जाओ, खड़ा ही नहीं करने देंगे, उनके लिए सीधा सीधा लेकर गए, बिल्कुल गर्भगृह में ले गए, लेकर के प्रार्थना की। बोले प्रभु, बोले देख, दोनों खड़े हो, देखो। उसको देख करके मूर्छित होकर गिर पड़े दोनों, क्योंकि रामानुजाचार्य प्रार्थना किए थे, भगवान आप 1 सेकंड के लिए आपके जो सौंदर्य थोड़ा दिखा दीजिए उनको। वही सोए हुए थे रंग भगवान, वही सोए हुए नजर को उन्हें देख लिए, एक बार धड़ाम से गिर पड़े वहां। आप वहां से आने के बाद, वहां से वापस आए, अब दोनों का कुछ अलग संबंध था। रामाचार्य उसी दिन उनको शादी करा दे दोनों को। बोले उसने शादी होने के बाद भी पूर्ण आकर्षण रंगनाथ जी के प्रति था, क्योंकि हम सभी ब्यूटी के लट्टू हैं, और ये जो सौंदर्यता हमारा आंख से ही जाता है, यही गेटवे है। अगर इस आंख में श्री भगवान का सच्चे दर्शन 1 सेकंड भी जीवन काल में हो जाए, संपूर्ण जीवन काल में, दैट्स एनफ डोज, हाई डोज है। इस जीवन को सुधार देने के लिए, इस जीवन नहीं अनंत जीवन को सुधार देने के लिए हंस नहीं सकते। तो केवल इतना ही प्रार्थना करना चाहिए भगवान को, एक बार उनके सुंदर रूप को कोई देख ले। अरे देखना तो बात छोड़ो, भागवत कथा कोई सुन ले।
रासलीला प्रसंग में आया, बोले काम विजय प्रसंग है, काम को विजय करना है तो उसी प्रसंग को सुन लो, जस्ट बाय हियरिंग। देखना तो बात अलग है। संसार से काम को विजय कर लोगे फिर फंस नहीं सकता, कोई सुंदरता नहीं फंसा सकता, कोई काम का कोई फंसा नहीं सकता, असंभव है। इसी को कहते हैं, भगवान खुद बोलते देख मेरे पावार, कोई नहीं बच सकता। अगर कोई मेरे पास आकर के एक बार देख ले तो उनके लिए कोई कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी बल भी उसके हट जाएगा, हट जाएगा।